नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 11th वी स्टार्टेड विद सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके अंदर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। आज हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप पहला लेक्चर आपको समझ आया था, पसंद आया था। ठीक है जी, जय माता दी, जय गुरु जी। लेट्स स्टार्ट। अब एक सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपने 10th में भी किया हुआ, उसी टाइप को करते हैं आगे। How many terms of AP minus 6, minus 11 by 2, minus 5 and so on are needed to make sum minus 25? सम का फॉर्मूला याद है? ये होता है। अब यहाँ पे A है -6, SN गिवन है -25 चाहिए। डिफरेंस कितना है? -11 by 2, माइनस ऑफ -6, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यही गलती कर जाते हैं बच्चे जल्दबाजी। 1/2 हो जाएगा शायद। ठीक है, ये 2 बॉर्डर पार चला गया, -50, ये -12, यहाँ आ जाएगा +n/2 -12। ये 2 फिर से चला जाएगा, -100, यहाँ n -25 प्लस n, तो -100 -25n प्लस n स्क्वायर। सो n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 100 इज 0। स्प्लिटिंग करेंगे, सॉरी ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस। हम इसको उस तरफ ले आए, तो ये -20n -5n प्लस 100 इज 0। सो n कॉमन n -20 -5 कॉमन n -20, सो योर n इज आइदर 5 और n इज आइदर 20। आपके दो आंसर आ जाए। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स सेम। अब बच्चा कहता है कैसे हुआ? एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा यहाँ पे 8, 6, 4, 10 भी लिख दिया। अब इन 4 टर्म्स का सम कितना है? S4, ये AP है। सम कितना है? 18, 24, 28। इसके आगे चलती गई 2, 0, -2। ठीक है, अब इन 7 टर्म्स का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स का सम भी कितना है? 28। क्यों? ये 2 और -2 आपस में 2, 0, -2 ऐड होके क्या बनता है? 0। तो जो पहली 7 टर्म्स का सम है वही पहली 4 टर्म्स का सम है। तो इसका मतलब जो आखिरी की 3 टर्म्स थी वो आपस में 0 हुई, तो सेम सम रहा। सेम चीज यहाँ पे है कि पहली 5 टर्म्स का सम कर लो चाहे पहली 20 टर्म्स का सम कर लो, मतलब 5 के बाद जितनी टर्म्स थी वो सारी 20 तक जाते हुए अपने आप को क्या कर देती हैं? कैंसल आउट कर देती। सो दिस इज वन क्वेश्चन जो हमारा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आता है। वी हैव टू सॉल्व इट आउट एंड वी शुड नो कि क्यों 2 आंसर आ रहे हैं। क्लियर? करिए नोट। फिर एक क्वेश्चन आता है,
अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आ जाता है, बट बच्चे क्या करते हैं, बहुत बेवकूफियों वाली हरकत करके आते हैं। बच्चा देखता है सम ऑफ एन टर्म्स में भैया पी एंड क्यू दिया हुआ है कांस्टेंट, हो पता नहीं क्या होएगा। बच्चा क्योंकि देखते एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम क्या करते हैं, उसको देखते ही घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है यार, आपको बताया सम ऑफ एन टर्म्स है, तो आपको बताया मैंने कि सम ऑफ एन टर्म्स जब गिवन होगा तो आपने क्या करना है, पिछली क्लास में भी डिस्कस। सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है एन पी प्लस हाफ एन एन माइनस वन, कोई बात। जब आप n की वैल्यू, जब भी आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन, आप एक बार n की वैल्यू 1 डालो तो ये s1 आ गया, क्या p हाफ इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 0। तो भैया s1 का मतलब क्या होता है, पहली टर्म। अब ये हाफ 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो गया सारी की सारी टर्म, तो सिर्फ क्या आ गया p। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, p। जब आपने n की वैल्यू 2 डाली तो ये s2 कितना आ जाएगा, 2p प्लस हाफ इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्यू। तो s2 कितना आ गया, 2p प्लस q। अब s2 का मतलब क्या है, सेकंड टर्म नहीं है, s2 का मतलब क्या है, पहली दो टर्म्स का सम। ठीक है जी। तो भैया फर्स्ट टर्म कितनी है, पप्पू, पप्पू प्लस सेकंड टर्म इज 2 टाइम्स पप्पू प्लस q। सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी, ये वहां जाके बॉर्डर पर माइनस p प्लस q। सेकेंड टर्म आ गई। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो p प्लस क्यू माइनस p। तो डिफरेंस अंकल हमारे पास क्या आ गए, q आ गए। जय माता दी। हमारा क्वेश्चन घबराना नहीं है, क्यों नो, ये क्या आ गया हमारे पास, कुछ नहीं है, बिंदास होके करना है। क्लियर बात, करिए नोट। जय माता। Next question. Sum of n, 2n, 3n terms of AP are S1, S2, S3 respectively. To prove S3 is equal to 3 times S2 minus S1. एक और इसका भाई बहन लिख रहा हूं क्वेश्चन का। बड़े अच्छे प्रूविंग के क्वेश्चन है दोनों। सो लेट्स सी। कहते भैया एक एपी है, उसकी n टर्म्स का जो सम होता है वो S1 बुलाते हैं उसको, 2n टर्म्स का S2, 3n टर्म्स का S3। कहते हैं ये प्रूव करना है। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट टर्म तो a ले लिया, डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया, d। n टर्म्स का सम विल बी n by 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसने कहा सम ऑफ n टर्म्स कितना है, S1। S2 का क्या होएगा, सम ऑफ 2n टर्म्स, S2 लिखना उसको, तो ये 2n by 2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू 3n टर्म्स का S3। अब देखिए राइट हैंड साइड पे मेरे से ये मांग रहा है 3 टाइम्स S2 माइनस S1। 3 टाइम्स S2 माइनस S1 क्या हो, 3 बाहर S2। बस यहीं पे सारे के सारे पैसे हैं।
मैं यहाँ 2 और 2 काट नहीं रहा। क्यों? ये शर्मा जी और ये वर्मा जी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है सिवाय इसके n/2 के। ये सब शर्मा जी और वर्मा जी में से, तो मैंने यहाँ 2 और 2 काटा ही नहीं, मैंने n/2 को बाहर निकाल दिया, तो 3n/2 बन गया। यहाँ क्या बचा? 2। यहाँ क्या बचेगा? क्या है? अब इसको खोलते हैं। 2 इंटू 2 है 4 है, प्लस 2 इंटू डी इंटू 2n 4dn, 2 इंटू डी इंटू माइनस, तो -2d, माइनस 2 है dn और आगे माइनस, माइनस डी इंटू -1 प्लस डी, तो क्या आ गया हमारे पास? 3n/2, 4a माइनस 2 है 2 है, 4dn माइनस dn प्लस 3dn माइनस 2d प्लस d। क्या लिख सकते हैं इसको? 3n/2 2a प्लस, शर्मा जी और वर्मा जी में से d कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा अंदर? 3n-1। ये देखिए ये क्या है? S3 की तो वैल्यू है 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू आर व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। अब बहुत बच्चे देखो, काटने को तो आप काट दो, फिर भाई आप एलसीएम लोगे, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी कर दोगे, तो उसकी बजाय मैंने भैया सिर्फ ये देखा, मुझे यहाँ S3 बनाना था, उसमें 3n/2 था, मैंने काटा ही नहीं, उसको ही बाहर निकाल दिया, तो मेरा इजी हो गया कंपैरेटिवली। वरना एलसीएम लेते तो आना वही है, एक दो स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहीं गलती हो जाती है। क्लियर? करिए। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला, बेस बनाने वाला क्वेश्चन। उसने बोला देयर आर 2n+1 टर्म्स इन एपी। 2n+1 का मतलब क्या हुआ? कितनी टर्म्स होंगी? जो मर्जी हो जाए दुनिया में, इधर से उधर हो जाए, तूफान आए, सुनामी आए, जो मर्जी आए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ऑड है। कितनी है? ऑड, क्योंकि +1 हो गया। ठीक है जी, ये हमेशा कितनी टर्म्स होंगी? ऑड टर्म्स होंगी। अब सारी की सारी गेम समझना ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स के। देखिए मैं कहता हूं n क्या है? 9। n भी क्या 9 है? मैं कह रहा हूं टर्म्स कितनी है मेरे पास? 9। ठीक है, तो a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9, 9 टर्म्स है। अब भैया ये नंबर क्या है? एक ऑड नंबर लिखा है। क्या लिखा है? ऑड। अब अगर मैं इसको 2n+1 की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो 2n+1 कितना हो गया? 9। तो 2n कितना हो गया आपके पास? 8। n कितना आ गया? है ना? अब यहां ऑड कौन कौन सी है? ऑड 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 पोजीशन है। ऑड टर्म्स कितनी है? 5। इवन कितनी है? 4। फाइन। इसका मतलब इवन टर्म्स कितनी है हमारे पास? n, और ऑड टर्म्स कितनी है? n+1। तो n+1 और n को ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास टोटल कितना बनेगा? 2n+1 बनेगा। हाँ या ना? तो जब भी अब 2n+1 टर्म्स है, मतलब हमारे पास ऑड टर्म्स हैं। ऑड टर्म्स अगर हैं तो भैया ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ऑड टर्म्स कितनी बनी उसमें से? n+1। इवन कितनी बनी? n। ठीक है, अब उसने कहा देयर आर 2n+1 टर्म, मतलब a1 a2 a3 से लेकर a2n, और a लास्ट टर्म क्या होगी? 2n+1। कोई शक? अब उसने कहा रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स। अब ऑड टर्म्स a1 a3 a5 से लेकर, ऑब्वियसली लास्ट टर्म ऑड हुई। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? a1, जिसको a लिख सकते,
कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, डी नहीं होगा, A3 माइनस A1 है, थर्ड टर्म थी ये, माइनस दिस, तो कितना हो गया 2 टाइम्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, अभी अभी सीखा। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1। तो इनका सम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n+1/2, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पे, डिफरेंस कितना है 2 टाइम्स। ये 1 और -1 कैंसिल, n इंटू 2d, तो ये क्या आ गया 2 टाइम्स dn आ गया। इस पूरे खानदान में से 2 बाहर निकल सकता है, a प्लस dn, टाटा बाय। ठीक है गाइस, सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन टर्म्स कौन कौन सी थी, A2, A4, A6 से लेकर लास्ट टर्म कौन सी होगी, ये वाली 2n। यहां फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म A2 है, मतलब A प्लस, कॉमन डिफरेंस यहां पे भी क्या होगा, फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 2 टाइम्स डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, अभी अभी बताया था कितनी होंगी, तो भैया सम ऑफ इवन टर्म्स किया तो क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म, जो क्या है a प्लस, n-1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना है n/2, 2a प्लस 2d प्लस 2dn माइनस 2d। सम इवन का क्या आ गया n/2, देखिए 2 और 2 कॉमन निकल जाएगा, a प्लस डी। अब उसने कहा था रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स टू सम ऑफ इवन टर्म्स चाहिए, सम ऑफ ऑड टू सम ऑफ इवन, तो क्या हो गया n+1 इंटू a प्लस डी, ये ऑड टर्म्स का सम था, अपॉन n इंटू a प्लस डी, ये इवन का सम। क्या आंसर आ गया, यही तो आपको क्या करना है, सारी गेम किस चीज के लिए है कि अगर 2n+1 टर्म्स है तो पहले तो ये समझना है कि ये इवन है कि ऑड है, ये इवन ये सॉरी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। जब ये ऑड नंबर था तो इसके अंदर टोटल ऑड पोजीशन पे कितनी टर्म्स होंगी n+1, इस पे इवन पोजीशन पे कितनी टर्म्स होंगी n। करिए नोट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जय माता। समझ आ रही बात, थोड़ी थोड़ी करिए। अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। कहते हैं रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m² रेशियो n², ये दिया। कहते हैं प्रूव करना है रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। अब हमने लास्ट क्लास में भी किया था रेशियो ऑफ सम ऑफ m। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे हमने 2 एपीज में बात की थी और यहाँ पे क्या है m and n टर्म्स ऑफ एपी, मतलब एक ही एपी है।
वो कहते रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स इज व्हाट m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। m टर्म्स ऑफ ap, एक ही ap है तो m/2 हो गया। n टर्म्स का मतलब ये 2 और 2 जय माता दी। देखिए ये एक m और ये एक m कैंसिल हो जाएगा, ये एक n और एक m कैंसिल हो जाएगा। सो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनको मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करना है n से, m टाइम्स इनको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस डी एन माइनस डी। क्या बन गया? ये आ गया। जय माता दी। कैंसिल ए खानदान इकट्ठे कर देते हैं। ये माइनस डी एन बॉर्डर पर जाके प्लस हो जाएगा। 2a कॉमन, डी कॉमन, तो 2a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ठीक है। कहते हैं आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म। nth टर्म क्या होगी और nth टर्म क्या होगी? d की वैल्यू क्या निकाली है? 2a a प्लस 2am माइनस 2 है, a प्लस 2an माइनस 2 है। क्या बन गया? 2am माइनस a, 2an माइनस a खानदान से कॉमन, hence proof की रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज व्हाट? 2m माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1। सिर्फ बात ये थी, ये सिंगल AP की बात थी, तो हमने यहाँ पे बड़े आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि कुछ रिलेशन नहीं कर सकता था। यही अगर 2 APs होती तो गलती से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, लूट जाते बुरे तरीके से। क्लियर? करिए। जय। ठीक है गाइस? अब ये भी एक जमाने का कंपटीशन का क्वेश्चन ही है। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे देख के भाग जाते हैं क्यों ABC तीन वेरिएबल है। कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म बॉम्बे है एंड लास्ट टर्म क्या है? C है। लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है तो हम कहते हैं डिफरेंस D ले लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास? n है। फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है A, सेकेंड टर्म गिवन है कितनी? P। तो डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कोई दिक्कत? लास्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है C।
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा? सी आए? अब a को बॉर्डर पार भेज दे तो n माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा? c माइनस है n माइनस 1, डब्बू की डिफरेंस की हमने वैल्यू निकाली, क्या है? बेशक, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके क्या हो जाएगा? तो यहां से n कितना आ जाएगा? ये आ गया b प्लस सी माइनस 2a ओवर b माइनस। बच्चा कहता है सर ये क्यों कर रहे हो आप? देखो इसलिए कर रहा हूँ, उसने पूछा सम, ना यहाँ सम में n है ना यहाँ सम में d है, इसलिए मुझे d और n की क्या करनी पड़ी? वैल्यू निकालनी पड़ी। अब गेम खत्म होगी, क्यों? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, ये लगा देते। n पता नहीं क्या है, n क्या है? ये साथ में 2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है? a, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है? c। लीजिए आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। a प्लस सी, b प्लस सी माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स b माइनस है। तो सोचना था, यहाँ पे हमें बच्चा कंफ्यूज होते कि हो ये कैसे करेंगे। कुछ नहीं यार, आपको पता है लास्ट टर्म सी है, टोटल टर्म्स हम n लेते हैं, तो मतलब मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और किसके रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी? a b c के डिफरेंस के d की टर्म्स में तो निकाल नहीं सकता, क्यों? d खुद ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे गिवन। तो d की वैल्यू निकाली इनकी टर्म्स में, n की वैल्यू निकाली, पुट किया, जय माता दी, आंसर आ गया। इतना सा बात। क्लियर? श्योर? करिए। क्वेश्चन आता है भैया, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन 80। पॉलीगन क्या होता है? एनी 3 और मोर देन 3 साइडेड फिगर इज कॉल्ड अ पॉलीगन। कहते हैं स्मॉलेस्ट एंगल जो है उसका 120 डिग्री है, एंड कॉमन डिफरेंस जो है एंगल्स में वो 5 डिग्री के बना है। कहते हैं कितनी साइड्स होंगी इस पॉलीगन की? देखिए पहली बात तो ये है कि पॉलीगन की हम जब भी बात करते हैं, पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। हम यहाँ पे एक कन्वेक्स ले सकते हैं और एक कनकेव ले सकते हैं। कनकेव कौन सा होता है? एनी एंगल मोर देन 180 डिग्री, यहाँ पे ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। तो नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, मतलब एक ऐसी फिगर हो गई, कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है, ठीक है जी। कनकेव की शक्ल ऐसी होगी। अब ये एंगल दिख रहा है 180 से, मोर देन वन एंगल, एनी एंगल मोर देन 180। यहाँ देखो दो एंगल 180 से बड़े। तो हम इन एंगल्स को नहीं पढ़ते हैं, पॉलीगन अगर पढ़ते हैं तो हम कन्वेक्स एंगल्स को ही करते हैं, मतलब सारे एंगल्स क्या होंगे? लेस देन 180 डिग्री। अब दूसरी बात आती है, सम ऑफ n sides sided polygon, sum of interior angles
ऑफ एन साइडेड पॉलीगन क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है, कभी नहीं भूलना, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्राइंगल। यहाँ 3 डालोगे, 3 माइनस टू 1, 1 इंटू 180, 180 डिग्री। यही होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अगर आप 4 साइडेड फिगर ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, तो 4 माइनस टू 2, 2 इंटू 180, 360। रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी, रोम्बस, पैरेललोग्राम, किसी का भी सम ले लो, क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ वो कहते हैं भैया फर्स्ट टर्म क्या है? 120, कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 डिग्री। कहते हैं भैया नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे, तो सम क्या होएगा? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये होएगा। यार सम तो क्या होता है? अभी तो बोला एन साइडेड फिगर का क्या होता है सम, ये तो n माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू 120, ये 2 बॉर्डर पार चला गया, 360 हो गया, ये 240, 5n माइनस 360n माइनस 720, ये कितना आ गया? n 235 प्लस 5n, तो 360n माइनस 720 इज इक्वल टू 235n प्लस 5n स्क्वायर। भाई साहब सबको इस तरफ ले आए, 0 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 125n हो जाएगा शायद ये, अगर मैं सही, प्लस 720, पूरे खानदान में से 5 कॉमन निकल जाएगा, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस, यहाँ आ गया आपका, सही से लगा लो 144, 5 वहाँ जाके खत्म, n 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n, ये इसकी स्प्लिटिंग होगी। तो n की वैल्यू आ गई 9 या फिर n की वैल्यू आ गई 16। अब यहाँ कैच पॉइंट क्या, मैंने बोला हम पॉलीगन पढ़ते हैं तो दैट मीन्स कन्वेक्स पॉलीगन, हम कनकेव नहीं पढ़ते, ठीक है। तो हम देखेंगे अब अगर 9 साइडेड पॉलीगन है या 16 साइडेड पॉलीगन, ए 9 निकाल के देखते हैं, मतलब 9 टर्म का एंगल क्या होगा? ए प्लस 8d, 120 प्लस 8 इंटू 5, 160 डिग्री। और 16 साइडेड अगर पॉलीगन होगा तो ए प्लस 15d, 120 प्लस 15 इंटू 5, तो 120 प्लस 75, 195 डिग्री। मतलब इसके तो 180, 185, 190, 195 सारे हैं, तो इसको हम काटा मार देंगे, हमारा आंसर सिर्फ क्या होगा? इसको हम काटा मार देंगे, आंसर इज 9 ओनली, कि भैया हमारा जो पॉलीगन होगा तो वो 9 साइडेड फिगर होगा। Until unless हमें लिखा हो कि it can be concave also, then we can write it's a 16 sided figure also. If it is written only polygon, we'll always write it will be a convex polygon, it will be a 9 sided figure. Are we clear? करिए इसको नोट। जय माता। वेरी गुड क्वेश्चन, एक जमाने का IIT का क्वेश्चन है, ठीक है जी। पता होना चाहिए कि फंडा क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा कंपटीशन के। करिए, ठीक है गाइस ना। आज के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, अगली क्लास में अरिथमेटिक में एक नई चीज सिखाऊंगा, अरिथमेटिक मीन, और उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। टिल देन आप लोगों ने ये होमवर्क जरूर ट्राई करना। Any doubt in the homework? Feel free to ask on WhatsApp. YouTube पे कमेंट कर देना, वरना इंस्टा पे पूछ लेना, जो तुम्हारा मन करे।
अगर समझ आ रहा है यार, एक सिंपल सी बात है, आज तक मैंने बोली नहीं, यस, देन यू कैन प्रॉब्ली टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू व्यू द वीडियोज, टू ज्वाइन, ठीक है जी। बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि काम जरूर करना है। काम नहीं किया तो मुश्किल आएगी। वरना मुश्किल नहीं है, +1 बहुत फन है, सिर्फ उस बच्चे के लिए जो रेगुलर हो। जो रेगुलर नहीं होगा उसका जरूर बैंड बजेगा, ये गारंटी बात है। बहुत बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं बड़े रेगुलरली, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत बच्चे कह रहे हैं हमें सब कुछ समझ आ रहा है, तो टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है टोटल, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। लीजिए, ये आपके 10 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों का होमवर्क है। करिए आराम से, व्हाट्सएप डाउट्स। नेक्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक मीन, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आज का लेक्चर समझ आया है, ठीक है जी। थैंक यू, जय माता दी, जय गुरु जी।